हेलो गाइस, वेलकम टू सोनी ऑनलाइन क्लासेस। आज इस वीडियो के थ्रू मैं डिस्कस करने जा रही सरहुल पर्व के बारे में। गाइस, हम कब से सेलिब्रेट करते हैं, क्यों करते हैं, किस लिए किया जाता है। तो सरहुल एक प्राकृतिक पर्व है। सरहुल की जो आस्था है, इसकी बात करें तो आदिवासी समाज इस प्राकृतिक पर्व को सूर्य और धरती के विवाह के रूप में देखते हैं। आप देखोगे झारखंड में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की जनजातियाँ पाई जाती है, यानी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ट्राइब्स पाए जाते हैं। और जब हम इनकी आस्था और सृष्टि की रचना देखते हैं तो प्राय इन सबकी दंत कथा एक समान प्रतीत होती है। सभी ने सरहुल को धरती का विवाह सूर्य से होने कहा है या माना है। जहाँ धरती या पृथ्वी को माँ के रूप में देखा गया, वहीं सूर्य को एक पिता या पुरुष की तरह देखा गया है। विवाह का अर्थ जीवन के नव सृजन से है। आदिवासी समाज यानी ट्राइबल सोसाइटी की बात करें तो आदिवासी समाज अपने हजारों वर्षों के अनुभव के आधार पर यह समझता है कि यदि पृथ्वी पर जीवन है तो उसमें सूर्य की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, एक इम्पॉर्टेंट रोल वो प्ले करता है। झारखंड में सरहुल से पहले पूरी धरती पलाश और सैम्बर के फूलों से लाल हो जाती है। यह लाल रंग यौवन का प्रतीक है। यह संकेत है कि अब सूर्य और पृथ्वी के विवाह का समय आ गया है। फिर विवाह के समय जिस प्रकार पीले हल्दी रंग का महत्व होता है, वैसे ही सखुआ के पीले फूल चारों ओर नजर आते हैं, ऐसा इन लोगों का मानना है। तो पीले हल्दी रंग का महत्व होता है, वैसे ही सखुआ के पीले फूल चारों ओर नजर आते हैं। सरहुल के आगमन होने के साथ सखुआ पेड़ की डालियों में फूल आते हैं, नई कोपले और नए पत्ते आते हैं। आदिवासी समाज के देशज ज्ञान में सूर्य और पृथ्वी के सानिध्य के कारण होने वाले अद्भुत नैसर्गिक परिवर्तन विशेष है। ट्राइबल सोसाइटी की ये फोक स्टोरीज है, यानी दंत जो कथाएं हैं, उसमें सूर्य और पृथ्वी द्वारा होने वाले परिवर्तन को विवाह के समतुल्य माना गया है। सूर्य के कारण ही धरती में नवजीवन का संचार होता है, जिस तरह विवाह बाद नए जीव के सृजन की प्रक्रिया होती है। सरहुल में भी सूर्य की ऊर्जा पृथ्वी में नए जीवन का संचार करती है। फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण जो तकनीकी यानी रासायनिक प्रक्रिया से आदिवासी समाज भले ही अवगत ना हो, किंतु अपने देशज ज्ञान के अंतर्गत वे भली भांति जानते थे कि मिट्टी यानी पृथ्वी, जल और सूर्य द्वारा ही नया जीवन संभव हो पाता है, एक नए जीवन की शुरुआत हो पाती है। तो गाइज, अब देखोगे कि तार्किक होती है घड़े के पानी देखकर बारिश की भविष्यवाणी। सरहुल में प्रकृति की आराधना मात्र विवाह तक सीमित नहीं है। किसी भी गांव में आप जब पारंपरिक सरहुल मनाते हो, आप सेलिब्रेट करते हो, तो आपको एक अलग ही प्रक्रिया देखने को मिलती है। सरहुल के एक दिन पहले पारंपरिक धार्मिक अगवा पाहन बेगा आदि शरणा स्थल से क्या करते हैं, मिट्टी के घड़े में पानी पुरखों से संवाद कर रात भर वहाँ छोड़ आते हैं। अगले दिन धार्मिक अगवा उपवास के दौरान ही शरणा स्थल जाते हैं और घड़े में पानी के स्तर का अवलोकन करते हैं। यदि घड़े में पानी का स्तर कम होता है तो यह संकेत होता है कि उस वर्ष बारिश क्या होगी, कम होगी। यदि पानी का स्तर यथावत रहता है या कुछ मात्रा में ही नीचे गिरता है तो यह संकेत होता है कि वहाँ वर्षा ठीक होगी। यह भविष्यवाणी निराधार नहीं होती है। धार्मिक अगवा घड़े के स्तर को देखकर समझते हैं कि वातावरण में वायु में आर्द्रता कितनी है। यदि वायु शुष्क होगी तो वह अधिक पानी सोखेगी और घड़े में पानी का स्तर नीचे जाएगा। वायु के शुष्क होने के कारण और आर्द्रता की कमी कारण वर्षा सीमित होगी। वहीं यदि वातावरण में वायु में आर्द्रता अधिक होगी तो घड़े का पानी को कम सोखेगी। तो ये उनका इस तरह से पॉइंट ऑफ व्यू है। केकड़े और मछली से खेत की उर्वरता बनी रहती है। तो केकड़ा और मछली एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सरहुल में केकड़ा और मछली पकड़ने की भी प्रक्रिया देखने को मिलती है। धार्मिक अगवा उपवास के दौरान ही केकड़ा और मछली पकड़ने जाता है, फिर उन्हें घर की रसोई में ठीक चूल्हे के ऊपर अन्य बीजों के साथ रख दिया जाता है। धान रोपने से पहले इन्हें खाद में मिलाकर वापस खेत में डाल दिया जाता है। केकड़े का आदिवासी विश्वास और आस्था में एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। आदिवासी समाज में सृष्टि निर्माण के दौरान केकड़े की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण मानी गई थी। यह मान्यता है कि जिस प्रकार केकड़े और मछली की असंख्य संतान होती है, उसी प्रकार लगाई गई फसल भी अत्यधिक मात्रा में हो। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह स्थापित तथ्य है कि केकड़े और मछली खेत की उर्वरता बनाए रखते हैं। तो इस तरह से ये सरहुल जो उत्सव है, इसका धार्मिक आपने महत्व देखा, तार्किक इसका महत्व देखा, समझा।
सरहुल में क्या होता है कि सेलिब्रेट करने से पहले आप जंगल के कोई भी फल फूल नहीं खाते हो, वहाँ से दातुन नहीं तोड़ते हो, पत्ता नहीं तोड़ते हो। फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ। जय हिंद।